नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या आपने पिछले कुछ सालों में एक बात गौर की है? हमारे दादा दादी और माता पिता जिस मॉनसून की कहानियां सुनाया करते थे कि जून और जुलाई के महीने में हल्की फुहारों से बारिश शुरू होगी, सावन यानी अगस्त में लगातार रिमझिम झड़ी लगेगी और फिर भादो आते आते नदियां नाले भरेंगे, वो पारंपरिक मॉनसून अब लगभग गायब सा हो चुका है। अब ना तो बारिश अपने तय समय पर आती है और ना तय जगह पर गिरती है और ना ही उसका तरीका पुराना वाला रहा। कभी कभी एक पूरे महीने का पानी महज 24 से 48 घंटे के भीतर एक ही शहर पर गिर जाता है और बाढ़ ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हफ्तों तक आसमान सूखा रहता है और धूप लोगों को झुलसाती रहती है। वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों ने इस अनिश्चित, उग्र और बेतरतीब बारिश को नाम दिया है वियर्ड मॉनसून, यानी भारत का सनकी मॉनसून। भारत के मॉनसून का ये पूरा सिस्टम आखिर क्यों और कैसे गड़बड़ा गया? अल नीनो और वैश्विक तापमान का इसमें क्या रोल रहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे अहम बात है, ये अनिश्चित बारिश किस तरह सीधे आपकी और हमारी थाली के खाने और जेब की आर्थिक मजबूती पर हमला कर रही है। आइए सबसे पहले मौसम विभाग यानी IMD और वैश्विक मौसम एजेंसियों के ताजा आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम कुल बारिश के आंकड़ों की बात करें तो कागजों पर जो तस्वीर बिल्कुल सामान्य नजर आती है, देश में कुछ बारिश का कोटा पूरा हो जाता है, लेकिन असली खेल इस बारिश के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का है। एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर जुलाई के महीने में देश में कुल मिलाकर सामान्य के आसपास बारिश दर्ज की गई, लेकिन जब इस डेटा को गहराई से देखा गया तो पता चला कि इस पूरी बारिश का लगभग 60 से 70% हिस्सा पूरे महीने में बंटने के बजाय सिर्फ 4 से 5 दिनों के भयंकर मूसलाधार बारिश में गिर गया। इसे वैज्ञानिक भाषा में हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट्स कहा जाता है, यानी कम समय में अत्यधिक बारिश होना। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त और सितंबर के दूसरे चरण में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि तेलंगाना और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के विशाल मैदानों में सूखे जैसे हालात और बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दिन और रात दोनों के औसतन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि मॉनसून के दिनों में भी नमी के साथ उमस भरी हुई गर्मी आपको झेलनी पड़ सकती है। अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग का दोहरा वार कैसे पड़ रहा है, ये भी जानिए। आखिर भारत का मॉनसून इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है अल नीनो। यूएन की एजेंसी WMO और UN महासचिव ने हाल ही में दुनिया को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय इलाके में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। इसे ही अल नीनो कहा जाता है। इस साल अल नीनो की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। प्रशांत महासागर की गर्मी पूरी दुनिया के मौसम चक्र को उलट पुलट कर रही है। अल नीनो के कारण धरती का तापमान नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जब समुद्र का पानी ज्यादा गर्म होता है तो हवा में नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका सीधा असर ये होता है कि जब बादल बनते हैं तो वो एक ही जगह पर भारी मात्रा में पानी बरसा देते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में बादल फटना या अतिवृष्टि कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हवा के बहाव का पैटर्न बिगड़ने की वजह से देश के बड़े इलाके महीनों तक बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रह जाते हैं। यानी एक तरफ देखिए भयंकर बाढ़ है और दूसरी तरफ सूखा। ये दोनों स्थितियां अब एक ही मौसम में एक ही देश में अलग अलग हिस्सों में एक साथ देखने को मिल रही है। खेती और हमारी थाली पर इसका सीधा हमला हो रहा है। अब सवाल उठता है कि मौसम के इस सनकीपन से आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था का दिल आज भी हमारी खेती प्रणाली में धड़कता है। हमारे देश का लगभग 50% से अधिक कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए पूरी तरह से मानसून के पानी पर निर्भर है। जब मानसून समय पर नहीं आता या बेतरतीब बरसता है तो इसका सबसे खतरनाक असर हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। खरीफ फसलों पर अनिश्चितता, धान, सोयाबीन, मक्का, कपास और दालें, ये हमारी मुख्य खरीफ फसलें हैं। इनकी बुआई जून और जुलाई की शुरुआती बारिश पर निर्भर करती है। जब जून में बारिश नहीं होती है
तो बुआई में देरी हो जाती है और जब अचानक अगस्त में भयंकर बारिश आती है तो छोटे और नाजुक पौधे पानी में डूबकर सड़ जाते हैं। जलाशयों का खाली रह जाना, क्योंकि बारिश रुक रुक कर होने के बजाय एक दो झटकों में हो जाती है, इसलिए पानी जमीन के भीतर रिचार्ज होने या बांधों में रुकने के बजाय नदियों के रास्ते बह जाता है। नतीजा ये होता है कि मॉनसून बीत जाने के बाद भी कई राज्यों के बड़े बड़े बांध और जलाशय आधे खाली रह जाते हैं। इससे सर्दियों और गर्मियों की फसलों के, यानी कि रबी की जो फसलें होती हैं, उनके लिए सिंचाई का पानी ही नहीं बचता है। अब इससे शुरू होता है महंगाई का चक्रव्यूह। जब खेत में पैदावार कम होती है तो बाजार में अनाज, दलहन और ताज़ी सब्जियों की सप्लाई घट जाएगी। जब सप्लाई घटेगी तो आपकी और हमारी रसोई का बजट बिगड़ेगा। आज बाजार में टमाटर, प्याज और दालों के दामों में जो अचानक उछाल आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बदला हुआ मॉनसून ही जिम्मेदार है। देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य का रास्ता खेती सिर्फ किसान तक सीमित नहीं है। जब किसान की फसल बर्बाद होती है या उसकी पैदावार कम होती है तो गांव में रहने वाले देश के 2/3 आबादी की खरीदारी करने की क्षमता घट जाती है। जब किसान नया ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कपड़े या मकान का सामान नहीं खरीद पाता तो शहरों में बनी कंपनियों की बिक्री घटती है। यानी वियर्ड मॉनसून सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हमारी आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी पर सीधा ब्रेक लगाने की ताकत रखती है। अब सवाल ये है कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब मॉनसून अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं लौटने वाला, इसलिए हमें अपने बुनियादी ढांचे और आदतों को बदलना होगा। स्मार्ट खेती यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, किसानों को ऐसी फसलों और बीजों की तरफ बढ़ना होगा जो कम पानी या अत्यधिक पानी दोनों को सहन कर पाए। जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट, सिर्फ बारिश के पानी के बहने का इंतजार करने के बजाय सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्थानीय स्तर पर पानी को रोकने के तरीकों पर बड़े पैमाने पर काम करना होगा। सटीक मौसम का पूर्वानुमान भी होना बहुत जरूरी है। हमारे मौसम विभाग को जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर और भी ज्यादा सटीक डेटा गांव-गांव तक समय पर पहुंचाना होगा। कुल मिलाकर मॉनसून का ये बदलता और भयानक रूप हमारे लिए, प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हमने समय रहते जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और खेती के तरीकों में ठोस बदलाव नहीं किए तो आने वाले वक्त में पानी और भोजन का संकट और गहरा सकता है। मॉनसून का बदलना सिर्फ मौसम विभाग का विषय नहीं है, ये हमारे कल की सुरक्षा का सवाल है। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ आपसे हम आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।